अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। हमने अब तक कर्म, ज्ञान, ध्यान और जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ज्ञान भी है जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर आप सीधे परमात्मा से जुड़ सकते हैं? आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग की बात करेंगे। राजविद्या का अर्थ है विद्याओं का राजा और राजगुह्य का अर्थ है रहस्यों का राजा। ये अध्याय भगवान कृष्ण के परम ऐश्वर्य और सभी प्राणियों के साथ उनके संबंध के सबसे गोपनीय ज्ञान को प्रकट करता है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप हर जगह भगवान को देख सकते हैं और भक्ति के सर्वोच्च मार्ग को अपना सकते हैं। अध्याय का सार। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गोपनीय और पवित्र ज्ञान देते हैं, जिसके जानने से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव वाला, धर्मयुक्त, करने में बहुत सुगम और अविनाशी है। कृष्ण बताते हैं कि सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वे कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण जगत को बिना किसी आधार के धारण करता हूं। हालांकि वे इस जगत में होते हुए भी इससे अनासक्त रहते हैं। जैसे वायु हर जगह होती है लेकिन किसी चीज से लिप्त नहीं होती। वे अपनी दिव्य माया का वर्णन करते हैं, जिससे ये सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और प्रलय होती है। वे कहते हैं कि वही अग्नि, यज्ञ, मंत्र, औषधि, घी और सभी कर्म है। वही पिता, माता, धारणकर्ता, साक्षी, निवास स्थान, शरणदाता, मित्र, उत्पत्ति, लय, स्थिति, निधान और अविनाशी बीज है। इस अध्याय का केंद्रीय बिंदु अनन्य भक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें अनन्य भाव से भजते हैं, उनका योगक्षेम, योग जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा वे स्वयं करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि कोई भी, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी पापी हो, यदि अनन्य भाव से उनकी शरण लेता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कृष्ण जोर देते हैं कि वे सभी प्राणियों में समान हैं। उनके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, लेकिन जो उन्हें प्रेम से भजता है वो उनमें है और वे उनमें हैं। वे कहते हैं कि जो कोई भी उन्हें प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, उसे वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो राजविद्या राजगुह्य योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर जगह भगवान को देखना। ये हमें ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कण में दिव्य उपस्थिति को देखने की दृष्टि देता है। ये हमारी सोच को व्यापक बनाता है। भक्ति की सरलता। ये अध्याय भक्ति के मार्ग को अत्यंत सरल और सुलभ बनाता है। ये बताता है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, कोई भी छोटा सा कर्म या भाव यदि प्रेम और समर्पण से भगवान को अर्पित किया जाए तो वो स्वीकार होता है। तनाव और चिंता से मुक्ति। जब हम ये समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ धारण करने वाले हैं और वे हमारा योगक्षेम करते हैं, तो हम अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। समता का भाव। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान सभी के प्रति समान है, जिससे हमें दूसरों के प्रति भी समता का भाव रखने की प्रेरणा मिलती है। शक्ति और शांति। जब हम स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ते हैं तो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपार आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम भक्ति के माध्यम से परमात्मा के सबसे गहरे रहस्यों को जान सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, राजविद्या राजगुह्य योग हमें बताता है कि भगवान ही समस्त सृष्टि के आधार है और भक्ति ही उन्हें जानने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने हर कर्म और भाव को एक पवित्र अर्पण बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की बात करेंगे,
जहां भगवान कृष्ण अपनी असीम दिव्य विभूतियों का वर्णन करेंगे और दिखाएंगे कि वे हर उत्कृष्ट वस्तु में कैसे मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।